जय हिंद मित्रों, इस वक्त हमने जो एक वीडियो दिखाई थी, जो ग्राम बेला के तिलई डांड में कुछ ज़मीन का एक ऐसा मामला है जहाँ पर डॉक्टर साहू जी के द्वारा जो है कुछ वर्षों पूर्व जो है इस ज़मीन को खरीदा गया था, जो कि 2 एकड़ 89 डिसमिल कैसे 2 एकड़ 89 डिसमिल की खरीदी बिक्री की गई थी। और ये ज़मीन आदिवासी है जो खरीदी बिक्री की गई थी। वो आदिवासी ज़मीन है कि केसकारी ज़मीन है? आदिवासी ज़मीन रहे जो साहू जी खरीदे थे। आदिवासी ज़मीन की खरीदी बिक्री की गई और उसके पश्चात उनके थ्रू एक और व्यवसायी के द्वारा खरीदी गई। इस मामले में प्रकाश डालने के लिए यहाँ पर जो है ज़मीन के ठीक बगल के और कुछ इनकी भी ज़मीन उसमें फंस गई है। आइए जानते हैं। बाबा थोड़ा सा खड़े हो जाइए ताकि आप अपना बयान दीजिए। ये बताइए कि आपका क्या नाम है? गेदलू राम। गेदलू राम। अच्छा गेदलू राम जी, ये थोड़ा सा कपड़ा को ऐसे रख लीजिए, न्यूज में आएंगे ना आप। हाँ कोई बात नहीं, होगी। तो क्या नाम बताया आप अपना? गेदलू राम। गिदलू राम। एक सेकंड रुको यार। अरे अमर, क्या नाम है आपका? गेदलू राम। कहाँ रहते हैं गेदलू राम जी? तिलई डांड। क्या जाति है आपका? कंवर। आदिवासी। आदिवासी। कब से रह रहे हैं यहाँ से मतलब 10-12 साल हो गए रहते। और इससे पहले आपके पूर्वज कहाँ रहते थे? पूर्वज रहत रहीस, इहेच रहत रहीस। वो टाइम में साहत नहीं रही ता हमर दाई दादा मन लगे बेला ता वहाँ हम बैठ रहे नोत के छमर जमीन रहीस। माने यहाँ पूर्वज लोग रह रहे थे आपके, है ना? हाँ। अच्छा, ये जो जमीन का मामला है, ये जो आपके सामने जो है वहाँ पर बाउंड्री किया गया है, वो किसका जमीन था? वो तो शनि राम के और ऊपर मोर। वो शनि राम पूरा क्या कंवर थे? वो भी हो कंवर है, आदिवासी थे। हाँ। उनके जमीन को कौन खरीदा? साहू डॉक्टर। कितने दिनों पहले? बहुत दिन हो लेकिन सालों पहले खरीदे, 2-4 साल पहले। हाँ वो 10 साल ऊपर हो थे। अच्छा, कितने में खरीदे? 1000 डिसमिल। 1000 डिसमिल। अच्छा, तो अभी वर्तमान में उस जमीन का रकबा हमने देखा है तो लगभग 3.5 एकड़ दिख रहा है। हाँ दिख रहा है उसका। वो क्यों इतना ज्यादा है? क्या उसको अवैध कब्जा किया जा रहा है? कब्जा वही के रहे साहू डॉक्टर। और वो किसको बेचे हैं? और राते राते जिस जी में खुदवाई से वही साल है पुलिया बनी से। और बेचे किसको बड़े हैं? जिस जी में। हाँ अभी कौन वर्तमान में कौन खरीदा है साहू? अभी ये काना का शंकर सेठ। शंकर सेठ कहाँ के हैं? ये बाल को कोई दुकान भी है क्या उनका? हाँ दुकान है। क्या नाम से है? को जनी कहा दुकान है, मोहनी देखो कर दुकान। शंकर क्या, शंकर अग्रवाल तो नहीं है कहीं? हो शंकर अग्रवाल है ना। अच्छा, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं क्या? हो तो जब जमीन कितना जमीन था? 2 एकड़ 89 डिसमिल है ना? तो 2 एकड़ 89 डिसमिल में 3.5 एकड़ का जमीन को कैसे कब्जा किया जा रहा है? आप ऑब्जेक्शन लगाए हैं क्या कहीं? नहीं लगा ले। तो आपको लग रहा है कि ज्यादा जमीन का कब्जा किया गया लग रहा है ना? लेकिन हम का करी गरीब आदमी। अच्छा, उसमें आपका भी जमीन फंसा है? हाँ कितना जमीन आपका होगा? वो 3-4 डिसमिल होगा, ज़्यादा नहीं होगा। हाँ लेकिन फंसा है। हाँ सर। और बाकी जमीन जो ज्यादा दिख रहा है वो क्या शासकीय जमीन है? वो तो सास की है। और उसको भी घेरे में रख लिया है उसको? हाँ। अच्छा, तो ये तो आदिवासी जमीन था और आदिवासी जमीन को सामान्य लोग नहीं खरीद बेच सकते हैं, तो कैसे खरीद लिए उसको? अब पता नहीं। है ना? हाँ। ये आदिवासी जमीन को तो दान दे सकते हैं या रेंट ले सकते हैं, उसको कुछ तो दूसरा चीज उपाय किया हो गया होगा। हाँ। तो अभी जो है ये यहाँ पर काम चल रहा है, बोर वगैरह किए हैं, बाउंड्री किए हैं, वो कौन करा रहा है उसको? वही तो ये शंकर सेठ। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मित्रों एक यह जांच का विषय है। शासन प्रशासन भी इस मामले को संज्ञान में ले कि आदिवासी क्षेत्रों में ज़मीनों को किस तरह से अमीर तबके के लोग उसे खरीदते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक अपना के। और ज़मीन का रकबा जहाँ पर 2 एकड़ की होती है वह तकरीबन 4 एकड़ लगभग दुगनी जो है ज़मीनों को इधर उधर करके उसको कब्जा किया जाता है। अब निश्चित तौर पर यह एक जांच का विषय है और एक आदिवासी ज़मीन जो है लोगों ने किस तरह से खरीदी है, इस पे भी पटवारी और तहसीलदार को मामले को संज्ञान में लेने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उनके क्रियाकलाप पर भी सवाल उठ खड़े हो रहे हैं कि किस तरह से जो इस तरह से ज़मीनें यदि
नापते हैं, यदि पटवारी तहसीलदार नाप कर दे रहे हैं, तो किस तरह से इन गरीबों की ज़मीनों को जो है खरीद बेचने का जो है गोरख धंधा जो है अपनाया जा रहा है। और इस पर शासन प्रशासन को जो है ध्यान देने की आवश्यकता है और जांच कर उचित कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है, ताकि इस तरह से गरीबों की ज़मीन उनके हाथ से औने-पौने दाम में न चले जाएँ। एक दिन ऐसा आएगा कि इनके पास में कोई ज़मीन नहीं बचेगी। सवाल यह उठता है कि जब शासन प्रशासन ने बाहरी लोगों को इस तरह से आदिवासी ज़मीनों को खरीद-फरोख्त हेतु रोक लगाई है, तो बड़े पैमाने पर हमने पहले भी पूर्व में भी कई खबरों पर इस विषय पर काम किया है, किंतु आज पर्यंत तक कोई सुधार देखने को नहीं प्राप्त हो रहा है। क्यों जो है बड़े पैसे वाले लोग और इस तरह से गरीब लोगों को जो है, आदिवासी लोगों को उनकी ज़मीनों को जो है बहला-फुसला कर या फिर उन्हें छोटे से पैसे का लोभ देकर उनसे कम रकम में उनकी ज़मीनों को ले लिया जाता है और उसके पश्चात जो है बड़े पैमाने पर उस ज़मीन से पैसे की अर्निंग की जाती है, अपना निजी स्वार्थ सिद्ध जो है किया जाता है और यह गरीब आज भी उसी तरह से इसी फटे हाल की स्थिति में बने रहते हैं। तो शासन प्रशासन को जहाँ पर नियमें उन्होंने बनाई हैं, उन नियमों को फलीभूत करने के लिए क्षेत्र में भ्रमण और जांच करने की आवश्यकता है। साथ ही उन पटवारी और तहसीलदारों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरह से गरीबों के ज़मीनों को खरीदी बिक्री यदि की जाती है, तो उन गरीबों का यदि भला होता है तभी खरीदी बिक्री या किरायानामा बने, अन्यथा किसी भी प्रकार का किरायानामा खरीदी बिक्री होने न दिया जाए। यह इस तरह से आदिवासी छत्तीसगढ़ के आदिवासी व गरीबों के साथ एक तरह का शोषण है। इस तरह के शोषण पर रोक लगाने की आवश्यकता है और जांच कर दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।